नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को दिखाई हरी झंडी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन का यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया, मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं मरते मरते चलने की। देश में आने वाली है कांग्रेस की सुनामी। राहुल गांधी बोले, बीजेपी ने मेरे ऊपर 24 केस किए और सांसदी छीनी, फिर भी मैं उनके सामने खड़ा हूं। मुसलमानों ने एक सुर में उठाई मांग, कहा अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तरह धनीपुर मस्जिद का भी पीएम मोदी करे शिलान्यास। दिल्ली एम्स में निःशुल्क मिलेंगी कैंसर की महंगी दवाएं। जेनेरिक फार्मेसी की सूची में 63 अतिरिक्त दवा हुई शामिल। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। अरब सागर में बन रहे चक्रवाती तूफान की हालत, रास्ता बदलकर गुजरात से टकराने की आशंका। हवा की रफ्तार 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा से भारतीयों को निकालना होगा मुश्किल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बोले, वहां के हालात बहुत खराब। होम और कार लोन की बड़ी ईएमआई से जल्द नहीं मिलेगी राहत। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाई इंटरेस्ट को लेकर कहा, जो लोग बड़ी ईएमआई से परेशान हैं उनको और इंतजार करना पड़ सकता है। चुनाव में कांग्रेस के कैंपेन को धार देने के लिए प्रियंका गांधी ने दौसा में जनसभा को किया संबोधित। मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री के लिफाफे में 21 रुपए निकले। देश में भी यही हो रहा, लिफाफे दिखाते हैं और जब काम की बारी आती है तो कुछ नहीं होता। देश में महिलाओं के 36 लाख केस पेंडिंग। अकेले यूपी में 7.90 लाख मामले। निर्भया केस के बाद जारी हुए कई आदेश, लेकिन न पुलिस बदली और न ही अदालत। डिफेंस में भारत बनेगा आत्मनिर्भर, दुनिया की टॉप 3 ताकतों में होगी एंट्री। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने किया दावा। 7 करोड़ में बिका कांग्रेस हाई कमान। शराब ठेकेदार को दिया टिकट। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सामने आई पार्टी की गुटबाजी। पंजाब के लुधियाना में 2600 करोड़ से लगेगा टाटा का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट। सीएम भगवंत मान ने रखी आधारशिला। डेंगू के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू। पहली बार बनी दवा, सफल रहा ह्यूमन ट्रायल। लोकसभा चुनाव से पहले टूटेगा इंडिया गठबंधन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच मजा घमासान। अखिलेश बोले, कांग्रेस ने धोखा दिया। कमलनाथ का जवाब, छोड़ो अखिलेश वखिलेश। दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी प्रीमियम बसें। ऐप से लेना होगा टिकट, खड़े होकर नहीं कर सकेंगे यात्रा। मोदी है तो मुमकिन है रैपिड एक्स ट्रेन के शुभारंभ पर बोले यूपी के सीएम योगी। दिल्ली से मेरठ की दूरी हुई कम। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन आई गिरावट। सेंसेक्स 231 अंक टूटा। आईटीसी, एसबीआई और टाटा स्टील के स्टॉक्स लुढ़के। संसद सदस्यता को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली एक और राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बहाली को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने की 4 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। दिवाली से पहले दिल्ली के श्रमिकों को मिला बड़ा तोहफा। केजरीवाल सरकार ने फिर बढ़ाया न्यूनतम वेतन। नई दरें 1 अक्टूबर से होंगी लागू। केदारनाथ में इस साल 2,40,000 श्रद्धालुओं को पड़ी उपचार की जरूरत। 10,627 लोगों की ऑक्सीजन देकर बचाई गई जान। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा सत्ता में आई तो छीन जाएगा वोट देने का अधिकार। शाजापुर में मोदी सरकार पर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बिजनेसमैन हीरा नंदानी के कबूलनामे के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिया जवाब। कहा पीएमओ ने उनके सिर पर बंदूक रखकर साइन करवाए। यूपी में समाजवादी पार्टी के शासन में दलित स्मारकों को तोड़ा गया। सीएम योगी बोले, डबल इंजन की सरकार ने दिया सुरक्षा और सम्मान। मुझे लोकसभा से बाहर करने की साजिश रच रही बीजेपी। केस फॉर क्वेरी मामले पर भड़के टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा। टीम इंडिया को लगा जोर का झटका। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का खेलना मुश्किल। इंग्लैंड से मैच के लिए लखनऊ में टीम से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 3 सीटों पर बदले गए कैंडिडेट। बीजेपी से आए 6 नेताओं को भी मिला टिकट। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए पूरे एनसीआर में लगे पटाखे जलाने पर प्रतिबंध। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से की मांग। सोनिया जी की मदद के बिना तेलंगाना नहीं बन पाता। राहुल बोले, 10 साल में केसीआर ने जितना पैसा लूटा हम आपको वापस देने जा रहे। गाजा में जल्द ही जमीनी हमले शुरू करेगा इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले, बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर फिर से हो सकता है एक्टिव। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने दिया बड़ा अपडेट। दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर लाल डायरी को लेकर सियासत हुई तेज। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा बोले, केंद्रीय एजेंसियां जांच करे तो लाल डायरी सौंपने को तैयार। राजस्थान में वादियों से परेशान भाजपा। दूसरी सूची में 80 नाम हो सकते हैं शामिल। 4 सांसदों को मिल सकता है टिकट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि के मामले में टली सुनवाई। अब 3 नवंबर को अदालत में सुना जाएगा मामला। हरियाणा में 73 दिन बाद आशा वर्कर्स की हड़ताल खत्म। मानदेय में हुआ इजाफा। रिटायरमेंट पर भी मिलेगी 2 लाख रुपए की राशि। पीएम मोदी ने देश की जनता से की अपील। कहा, नमो भारत ट्रेन आपकी संपत्ति, इससे एक भी खरोच ना आने दे। पाकिस्तान से 24 साल पहले भारत आए शख्स जासूसी केस में गिरफ्तार। मिल चुकी थी भारत की नागरिकता।
दिल्ली में एमसीडी के हर वार्ड में छठ पूजा की तैयारियों के लिए मिलेंगे 40,000 रुपए, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। नौसेना को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इंफाल मिला। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस नॉर्थ ईस्ट के शहर के नाम पर पहला जंगी जहाज। भारत के आगे झुका कनाडा। अल्टीमेटम के बाद दिल्ली से वापस बुलाए 41 राजनयिक, कहा जैसा भारत ने किया 40 से 50 सालों में ऐसा किसी देश ने नहीं किया। तेलंगाना में बीआरएस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे, यहां कांग्रेस के बब्बर सिरों की सरकार होगी। राहुल गांधी बोले जाति आधारित गणना करके दिखाएंगे। यूपी के हर जिले में मीटर रीडिंग का काम करेगी विद्युत सखियां। पावर कॉर्पोरेशन ने कंपनियों को दिए निर्देश। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पार्टनर से किया ब्रेकअप। टीवी शो में सेक्सिस्ट कमेंट से थी नाराज। हम जिस योजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, साहिबाबाद की जनसभा में बोले पीएम मोदी। जानवरों जैसा काम किया तो वैसी ही मौत मिलेगी, युद्ध के बीच इजरायली मंत्री ने हमास को दी कड़ी चेतावनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच विवाद पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव के बयान पर कहा फिर ये गठबंधन क्या है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बयान पर सचिन पायलट ने दी प्रतिक्रिया, बोले मैंने कभी किसी जीतने योग्य उम्मीदवार का विरोध नहीं किया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले टूटेगा इंडिया गठबंधन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच घमासान। अखिलेश बोले कांग्रेस ने धोखा दिया, कमलनाथ का जवाब छोड़ो अखिलेश व अखिलेश। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बनाकर एकता का संदेश देने वाले विपक्ष के प्रमुख दल मध्य प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा छोड़ो अखिलेश व अखिलेश। वहीं इंडिया गठबंधन के इस मतभेद पर बीजेपी मजे ले रही है। दरअसल 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की दूसरी सूची आने पर सभी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और हमें जितनी उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। इनके अलावा मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नाराजगी के सवाल पूछने पर कमलनाथ ने कहा छोड़िए अखिलेश व अखिलेश। वहीं कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यदि कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं देना चाहती थी तो उन्हें यह पहले ही कहना चाहिए था। आज सपा केवल उन्हीं सीटों पर लड़ रही है जहां उसकी अपनी सीटें हैं। उन्होंने कहा मुझे पता है कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय चुनाव के लिए है। अगर कांग्रेस का यही व्यवहार रहा तो उन पर भरोसा कौन करेगा। अगर हम मन में भ्रम लेकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। सपा अध्यक्ष ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए यह भी कह दिया कि उनकी पार्टी यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग पर सबसे पुरानी पार्टी को जैसे को तेसा की तर्ज पर जवाब देने का काम करेगी। पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को दिखाई हरी झंडी, कहा यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण, मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बटन दबाकर RRTS कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा और रैपिड ट्रेन में सफर भी किया। इस दौरान पीएम मोदी स्कूली बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। पीएम ने कहा मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। दिल्ली मेरठ का रैपिड ट्रेन का ये ट्रैक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के इलाके नमो भारत से कनेक्ट होंगे। देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसा ही सिस्टम बनेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे इस आधुनिक ट्रेन से यात्रा का भी अनुभव प्राप्त हुआ है। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ नवरात्रि में शुभ कार्य की परंपरा है। देश की पहली नमो भारत ट्रेन में ड्राइवर से लेकर सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। वहीं रैपिड ट्रेन के उद्घाटन से पहले केंद्र सरकार ने रैपिडेक्स ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत कर दिया है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन आत्ममुग्धता की कोई पराकाष्ठा नहीं है। इससे पहले अहमदाबाद स्टेडियम का नाम भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जा चुका है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा भारत ही क्यों लिखा है, देश का नाम भी बदलकर नमो कर दो। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।